प्यारे बच्चों, कल हमने दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ा था। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको कैसे हल करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में जानेंगे। सवाल नंबर 1 क्या है, आइए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है। यदि इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्न की शर्तानुसार, प्रश्न की पहली शर्त नंबर 1 में क्या कहा कि कक्षा में 10 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के 10 हैं, अर्थात हमारे पास लड़के x और लड़कियां y है। यदि इन दोनों को जोड़ो तो दोनों का टोटल 10 होना चाहिए, अर्थात ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब शर्त नंबर 2, प्रश्न की शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 में उसने क्या कहा कि यदि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, अर्थात लड़के और लड़कियों की हम तुलना करें, ये x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, तो लड़कियां अधिक हैं। कितनी अधिक हैं? 4। तो हम 4 इसमें से घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब इसका एक समीकरण बनाएंगे। चर राशि एक तरफ, y को इधर लाएंगे, -y और -4। ये है समीकरण नंबर 2। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने थे, हमने दोनों बना लिए हैं। दो युग्म अब हमारे पास हैं, दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इनको ग्राफ की विधि से हमने हल करना है। देखिए कैसे। ग्राफ विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। x + y बराबर 10 को यहीं रखिए, एक चर दोनों में से इधर बदल देंगे तो x एक इधर रहेगा। अब इसकी टेबल बनाएंगे, ये x ये y। अब y के स्थान पर अपनी मर्जी से कोई ऐसा मान रखिए 1 2 3 4 5 जो 10 में से घटा सके। रखिए y के स्थान पर मैंने 4 रखा है, तो यदि 4 यहां रखूंगा तो 10 में से 4 घटेगा तो यहां बचेगा 6। अब अपनी मर्जी से y के स्थान पर रख दिया हमने 5। यदि यहां 5 रखूंगा तो 10 में से 5 घटेगा, बचेगा 5। ये हमारे 2 पॉइंट हैं। हम 2 ही पॉइंट निकालेंगे क्योंकि 2 बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बनता है, इसलिए हमने 2 पॉइंट निकाले। आइए समीकरण नंबर 2, x - y बराबर -4। पूर्व की भांति -4 को यहीं रखा। दोनों चरों में से एक चर को बदल देते हैं, माइनस वाला चर इधर ले जाएंगे तो प्लस का y। अब फिर से टेबल बनाएंगे, ये x इधर और y इधर। अब y के स्थान पर अपनी मर्जी से कोई भी मान हम रखें। मान लीजिए मैं y के स्थान पर 2 रख देता हूं। यदि यहां 2 आएगा तो 4 में से 2 घटेगा, -2। अब यहां 5 रख देते हैं y के स्थान पर, 5 में से 4 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा। अब हमारे पास दोनों रैखिक समीकरणों के 2 टेबल हैं। इन दोनों टेबलों की सहायता से ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा एक ग्राफ है। अपनी स्केल की सहायता से इस पर एक लाइन लगाएंगे। ये एक्स अक्ष है, और ये y अक्ष है। ये y माइनस, ये y प्लस। देखिए अब क्या कहता है,
x 6 प्लस का है, इसलिए ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर प्लस 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, और y 4 है, 4 1 2 3 4 ये हमारा बिंदु है, यहाँ सर्कल कर देंगे। उसके बाद x 5 1 2 3 4 5 और y भी 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ सर्कल कर देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अपनी स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो इस समीकरण को प्रदर्शित करती है। ये एक, इस पर नाम लिख देंगे, रेखा है x जमा y बराबर है 10। आइए दूसरे समीकरण की टेबल, x माइनस 2 इधर है और y प्लस 2 1 2 यहाँ हमारा ये बिंदु है। x जमा 1 इधर है ये, और y जमा 5 1 2 3 4 5 यहाँ सर्कल कर देंगे। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। दोनों को मिलाते हुए जहां भी ये दोनों काटते हैं वही हमारा आंसर है। जहां भी काटते हैं 1 2 3 इधर 1 2 3 इस बिंदु पर काटते हैं, तो ये हमारा x का मान है, x बराबर 3। ऊपर चलते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो y बराबर 7 है। इस प्रकार से x बराबर 3 और y बराबर 7 ये हमारा आंसर है। अर्थात कक्षा में 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का भाग नंबर 2 क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 50 रुपए, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो मान लीजिए, माना 1 कलम का मूल्य x रुपए है, तो 7 कलमों का मूल्य 7x और 5 पेंसिल 5y बराबर है 50। इसी प्रकार से 5x जमा 7y बराबर है 46। ये हमारे दो रैखिक समीकरण हैं। इनको भी इन्हीं की तरह से हल करना है। थैंक यू।